गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सीड्स कैसे जर्मिनेट होते हैं, कैसे अंकुरित होते हैं। व्हेन सीड्स गेट इनफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। द ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट within a seed to form seedling is called germination. Air helps the germinating seeds to breathe. Water softens the seed coat, making it easy for the plantlet to come out. Sunlight provides the warmth for the activity of the cells during germination. Means when seeds get enough water, जब बीज जो है पानी, हवा और सनलाइट, सूरज की रोशनी प्राप्त करते हैं, तब ये जो पौधे जो हैं ग्रो करते हैं। द ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट विदिन ए सीड टू फ्रॉम सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो पौधे जो ग्रोथ करते हैं वो एम्ब्रायो से ग्रोथ करते हैं जो सीड के अंदर में होते हैं, जिसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। एयर हेल्प्स द जर्मिनेटिंग सीड्स टू ब्रीथ। वाटर सॉफ्टेन द सीड्स कोट, मेकिंग इट इजी फॉर द प्लांटलेट टू कम आउट। एयर जो है मदद करता है सीड को जर्मिनेट होने में। फिर वाटर जो है सीड के कोट को सॉफ्ट बनाता है, जिससे प्लांट जो हैं बहुत इजी तरीके से ऊपर आते हैं। सनलाइट प्रोवाइड्स द वार्मथ फॉर द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन। इन द बिगिनिंग ऑफ जर्मिनेशन, द सीडलिंग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द cotyledons, pores in the soil allow air to reach the seed. In the beginning ऑफ जर्मिनेशन, अंकुरित के शुरुआती में, द सीडलिंग सीड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम कॉटिलेडन्स। शुरुआत में बीज जो है अपना भोजन कॉटिलेडन्स से प्राप्त करते हैं। पोर्स इन द सॉइल अलाउ एयर टू रीच द सीड्स, और मिट्टी में जो छोटे छोटे जो पोर होते हैं, छेद जो होते हैं, उसके माध्यम से एयर जो है सीड तक पहुंचती है। द रूट्स कम आउट फर्स्ट, उनमें से पहले सीड जो हैं बाहर आते हैं। एंड ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, और वह जमीन में नीचे की ओर बढ़ते हैं। फिर लेटर बाद में द शूट कम्स आउट, फिर बाद में शूट जो है ऊपर की ओर आते हैं और ग्रो करते हैं। आफ्टर यूजिंग अप द फूड स्टोर इन कॉटिलेडन्स, फिर बाद में जो है वे अपना भोजन जो है कॉटिलेडन्स में स्टोर करते हैं। सीडलिंग गेट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, फिर बीज जो है वाटर और न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल से प्राप्त करते हैं। न्यूली फॉर्म्ड लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ग्रोइंग प्लांट। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे सीड जो हैं पहले अंकुरित होते हैं, फिर यहाँ से जो पहला जो रूट निकलते हैं वो नीचे की ओर ग्रोथ करते हैं। फिर ये सीड कोटिलेडन्स जो हैं ऊपर की ओर बढ़ते हैं। फिर नए प्लांट जो हैं ऊपर की ओर ग्रो करते हुए ये प्लांट तैयार होते हैं। अब है डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड्स कैसे डिस्पर्सल होते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह बिखरते हैं। The scattering of seeds away from the mother plant is called dispersal of seeds. Dispersal of seeds is necessary for better growth of plants, because if all the seeds fall at one place, they would not get sufficient nutrients, water, sunlight and space to grow. अगर बीज को अगर एक ही साथ अगर बो दिया जाता है, रख दिया जाता है, तो वह सही मात्रा में ग्रो नहीं करता है। इसलिए सीड का डिस्पर्सल होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे उसे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स,
मिल सके, वाटर मिल सके, सनलाइट और स्पेस मिल सके, जिससे वह सही तरीके से ग्रो कर सके। वी नो, हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स आर फिक्स्ड टू सॉइल। प्लांट जो हैं मिट्टी में एक ही जगह फिक्स्ड रहते हैं, वह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होते हैं, एंड कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, और अपने आप जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। देयरफॉर, इसलिए नेचर हैज प्रोवाइडेड सम मेथड्स बाय विच द सीड्स ऑफ प्लांट्स गेट स्कैटर्ड टू लार्ज डिस्टेंस। इसलिए सीड्स आर dispersed by wind, water and animals including human beings। सीड्स जो हैं, जो डिस्पर्स जो होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, इनमें विंड, वाटर, एनिमल्स और यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स भी इसमें शामिल है। देयर आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। ये सब डिस्पर्सल के एजेंट्स हैं। सम सीड्स आल्सो गेट डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स। कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिसका डिस्पर्सल जो है फ्रूट के एक्सप्लोशन से होता है, जिनमें से पहला पॉइंट है डिस्पर्सल बाय विंड। जो भी सारे आप एजेंट्स हैं, चाहे वो विंड के द्वारा सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं, वाटर के द्वारा सीड कैसे डिस्पर्स होते हैं, एनिमल्स के द्वारा सीड कैसे डिस्पर्स होते हैं, और ह्यूमन बींग्स के द्वारा सीड कैसे डिस्पर्स होते हैं, और एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स ये सब कैसे होते हैं, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय विंड से। थैंक यू।